चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर रखी है, तो ताइवान जवाबी हमले के लिए तैयारी कर रहा है। इस वक्त ताइवान सैन्य ड्रिल कर रहा है। आसमान में F-16 वाइपर लड़ाकू विमान हवा में गर्जन कर रहे हैं। ये दुश्मन के लिए चेतावनी है, ये चीन के लिए संदेश है। ताइवान जंग की तरह युद्धाभ्यास कर रहा है। एयरबेस पर वैसी ही तैयारी है। सूचना तंत्र पूरे एक्शन में। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम GDF-006 तैयार है। अगर चीन ने हवाई हमले की जरूरत की तो यही एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम उसके विमानों को चुन चुन कर तबाह करेगा। GDF-006 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम बेहद शक्तिशाली है। इसके 35 mm के डबल बैरल हर 1 मिनट में 550 गोले दागते हैं। 4 किलोमीटर की रेंज में आने वाला कोई भी विमान इसके वार से बच नहीं सकता है। 280 राउंड गोले इसमें अपने आप तुरंत लोड हो जाते हैं। विमानों पर ही नहीं, जमीनी टारगेट पर भी ये विध्वंसक वार करता है। ताइवानी सेना वॉर ड्रिल कर रही है, तो राष्ट्रपति साई इंग वेन अपने दफ्तर में बैठक कर पूरे युद्ध अभ्यास पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री लगातार उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। ताइवान और चीन के बीच तनाव जबरदस्त बढ़ा है। ताइवान ने अपनी वॉर ड्रिल शुरू कर दी है और इन वॉर ड्रिल्स में ताइवान के F-16 वाइपर लड़ाकू विमान अपनी एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर और एयर टू शिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक ये खास पेशकश इस समय राष्ट्रपति साई इंग वेन के दफ्तर से आ रही है। ये ताइवान में राष्ट्रपति साई का दफ्तर है और यहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का दफ्तर भी है। मिनट टू मिनट जानकारी हर एक्सरसाइज की यहां पर इस दफ्तर में आ रही है। सेना के आला अधिकारी यहां मौजूद है। राष्ट्रपति साई को, रक्षा मंत्री को, विदेश मंत्री को लगातार ब्रीफिंग मिल रही है किस तरह की एक्सरसाइजेस इस समय यहां पर चल रही हैं और चीन का क्या उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है। जिस तरह से चीन ने अपने 51 लड़ाकू विमान भेजे, उसका ताइवान ने जिस तरह से अपने लड़ाकू विमानों से कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स को इनिशिएट किया, और क्या लोगों के जीवन पर कोई असर पड़ रहा है। देखिए, लोगों के जीवन पर असर इस समय यहां नहीं दिख रहा है। लोग रोजमर्रा के अपने कामकाज में जा रहे हैं। डर क्या यहां पर शहर में है? नहीं, दफ्तर सब खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लोग जा रहे हैं। और यही वो दफ्तर है जहां पर यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी से मिली थी प्रेसिडेंट साई ताइवान की। यहीं पर अमेरिका के संसद के सदस्य भी आए थे और यहीं पर अभी जापान के संसद के सदस्य आ रहे हैं। जापान और ताइवान अपने रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और ये ताइवान की कैटेकलिन स्ट्रीट यानी फ्रीडम स्ट्रीट, इसी स्वतंत्रता को बचाने के लिए ताइवान का कहना है वो अपने युद्धाभ्यास इस समय कर रहा है। ताइवान के युद्धाभ्यास में वायुसेना के विमानों के साथ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ ही बेहद शक्तिशाली तिएनकुंग मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। स्काईबू नाम से मशहूर ये सतह से हवा में मार करने वाली प्रणाली है। ताइवान ने इसे अपने दक्षिण पूर्व में हुआलियन काउंटी में तैनात कर रखा है। स्काईबू ताइवान की ओर से बनाया गया 3rd जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ताइवान ने उसे बनाने में अमेरिका की मदद मांगी थी, लेकिन मदद ना मिलने पर भी उसने इसे अचूक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है। इसमें लॉन्ग माउंटेन रडार लगा है जो मिसाइल को उड़ान भरते ही अपनी जद में ले सकता है। इसकी रेंज 450 किलोमीटर की है, यानी 450 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को ये तबाह कर सकता है। ऐसे हथियारों के साथ ही ताइवानी सेना के हौसले बुलंद हैं। वो हर कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। यही वजह है कि चीन से तनातनी के बावजूद ताइवानियों की जिंदगी बेखौफ आगे बढ़ रही है।
गौरव सावंत, ताइपे, ताइवान, आज तक।